अगर आप एक ही स्तर बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ भी नया नहीं होगा। एक लीडर का मतलब है कि आप एक जुनूनी आदमी हैं जो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। आपका जीवन एक एडवेंचर है। वास्तव में सफलता का डीएनए बनाने के लिए आपको इन 3 चीजों की जरूरत है: गहरी समझ या इंसाइट, निश्चित रूप से ईमानदारी और प्रेरणा। अगर आप प्रेरित होना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आपको करने के लिए अपने आप से कुछ बड़ा खोजना होगा, कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा हो। अगर आप ऐसी चीजें चुनते हैं जो सुरक्षित और अच्छी और आसान हैं, जिससे आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये लक्ष्य है, ये ठीक है, लेकिन आप प्रेरित नहीं होंगे। एक प्रेरित जीवन जीना, और शब्दों की कमी के चलते मैं इसका उपयोग किसी पेशे के अपमान के रूप में नहीं कर रहा, एक क्लर्क जैसा जीवन जीना। जब मैं क्लर्क कहता हूं, मतलब सब तय है। आप ऐसा कीजिए, ये करें, आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, बस। कोई खतरा नहीं। इस देश में पिछली पीढ़ी के लोग हमेशा कहते थे, पहले सरकारी नौकरी पाओ। वो आकांक्षा थी हमेशा। क्यों? कोई खतरा नहीं। चाहे आप काबिल हो या ना हो, आपके पास 40-45 साल का कार्यकाल तय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ करके देते हैं या नहीं देते, आप वहां हर दिन पहुंच भी सकते हैं या नहीं, फिर भी आपकी नौकरी रहेगी। आपको कभी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कोई खतरा नहीं। अगर आपके भीतर प्रेरणा चाहिए तो अनिश्चितता का तत्व होना चाहिए। अनिश्चितता के बिना कोई प्रेरणा नहीं होती, या एक रिस्क या खतरा। जहां खतरा नहीं है वहां एडवेंचर नहीं है। जहां एडवेंचर नहीं है वहां कोई आपसे प्रेरित नहीं होगा। अगर लोग ये नहीं देखते हैं कि आप किसी ऐसी चीज में कदम रखने के इच्छुक हैं जिसमें वे कदम नहीं रखना चाहते, तो आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। लोगों को यह दिखना चाहिए कि वे जिसमें कदम रखने से डरते हैं, आप उसमें कदम रखने को तैयार हैं। ठीक है? जब आप जोखिम उठाते हैं तो आप जल सकते हैं। हां, यह हो सकता है। खतरे का यही मतलब है कि एक जोखिम है। जोखिम का यही मतलब है कभी कभी यह गलत हो सकता है। हां, बेशक हम जोखिमों का अनुमान लगाते हैं। हम आंख बंद करके किसी चीज में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक जोखिम है। जहां खतरा नहीं है वहां रोमांच नहीं है। हो सकता है कि आप अपने पैसे को जोखिम में डाल रहे हों, हो सकता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हों, या आप अपने जीवन में समय गंवाने का जोखिम उठा रहे हों। आपके जीवन के 10 साल बिना कोई परिणाम के गुजर सकते हैं। संभव है। हेलो? जब आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो यह संभव है कि आपके जीवन के 10, 15, 20 साल कुछ भी ना हुआ हो। वो जोखिम है। आप पहाड़ से कूदने की तरह नहीं मारे जाएंगे, लेकिन कई अलग अलग तरीकों से जीवन का नुकसान होता है। So, inspiration, if it has to come, one basic element is integrity. तो अगर प्रेरणा चाहिए तो एक मूल तत्व है ईमानदारी। जहां ईमानदारी नहीं वहां आप प्रेरणा नहीं दे सकते। ईमानदारी का मतलब बस इतना ही है। ईमानदारी को नैतिकता, मूल्यों का एक बंडल मत समझिए। नहीं, ईमानदारी का मतलब है कि आपकी प्रतिबद्धता खुद से बड़ी है। यह आपका व्यवसाय हो सकता है, या आपका समुदाय, या आपका देश, या शायद पूरी दुनिया ही। हम नहीं जानते क्या, लेकिन आप अपने से कुछ बड़े के लिए प्रतिबद्ध हैं। तब लोग देखते हैं कि आप में ईमानदारी है। लोग ईमानदारी का अनुभव करते हैं क्योंकि आप अपने स्वार्थ से परे किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर वो ये नहीं देखते तो आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। और अगर आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, अगर वो अपने पैर घसीटते हैं, अगर वो अपने पैर घसीटने लगते हैं, तो समझिए आपका काम तमाम हो गया। बस इतना जान लीजिए। और ये पैर घसीटने वाले लोग हर संभव तरीके से आपके जीवन को दयनीय बना देंगे। हेलो? आपने उन्हें देखा है? तो अब बस एक ही रास्ता है। यदि तुम अपने पैर घसीटोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आप ये कुछ हद तक कर सकते हैं, पर इसके साथ आप लोगों में उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे। बस इतना नहीं चाहिए कि वो पैर घसीटते हुए ना चलें, बल्कि उन्हें अपनी सीमाओं से परे जाकर चीजें करनी होंगी। केवल तभी आपके आसपास कुछ अद्भुत होगा। केवल तभी उस काम में शामिल रहते हुए कल सुबह आप उठना चाहेंगे पूरी उमंग के साथ। नहीं तो
5-10 साल सफल होने के बाद आप पूछेंगे रहे या ना रहे। आप इसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आपके चेहरे की लंबाई में दिखाई देगा। हां, वो दिखाता है। एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? प्रश्न चिन्ह आ गया है। शायद यह आपके दिमाग में आकर शब्द नहीं बना, लेकिन लोगों के चेहरों पर सवालिया निशान है। एक चेहरा, अगर हमने आपको 5-6 साल की उम्र में देखा होता तो यह ऐसा था। अब धीरे धीरे इसका मतलब है कि सवाल कहीं उठा है। Not yet articulated maybe, but question has come. Why the question has come is, there is no inspiration. शायद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्न चिन्ह आ गया है। प्रश्न आया है क्योंकि कोई प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा केवल आपकी ही नहीं, आपके आसपास के वातावरण को भी प्रेरित होना चाहिए। ईमानदारी की प्रबल भावना के बिना ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी ईमानदारी सिर्फ नैतिकता और मूल्यों की है तो लोग आपके साथ बीमार महसूस करेंगे, क्योंकि एक नैतिक छाया के नीचे रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये जीवन लेता है। लेकिन अगर आपकी ईमानदारी इसलिए है क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता आपके व्यक्तिगत कल्याण से बड़ी है, तभी आपके आसपास की हर चीज प्रेरित होती है। अब अंतर्दृष्टि या गहरी समझ पे आए तो यह एक मुश्किल हिस्सा है। इनसाइट का मतलब है कि आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। आप चीजों को दूसरे लोगों से पहले देख पाते हैं। यह एक जरूरी बात है। हर कोई किसी न किसी बिंदु पर सब कुछ देखता है, लेकिन बात यह है कि आपने इसे उनसे पहले देखा, जो एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप युद्ध में होते तो यह तय करता कि आप जिएंगे या मरेंगे। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो यह तय करता है कि आप वाकई सफल हैं या बस किसी तरह चला रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं It's worse than battle. तो यह युद्ध से भी बदतर है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई गहरी समझ नहीं है या आपके आसपास कोई भी गहरी समझ वाला नहीं है, तो ये कई जन्मों की कड़ी मेहनत है। अगर आप गहराई से किसी चीज को समझने में सक्षम नहीं हैं, या अगर आपके आसपास कोई भी गहरी समझ वाला नहीं है, तो आप केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया कर रहे हैं। अब आप कई जन्मों की गुलामी के लिए हैं। हाँ, इसलिए वे दुनिया में हर जगह सबसे गंभीर किस्म के हो जाते हैं। इसलिए अगर गहरी समझ को आना है तो एक महत्वपूर्ण आयाम है। गहरी समझ न होने का एक बड़ा कारण यह है कि लोग बड़े स्तर पर अपनी तार्किक बुद्धि से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस प्रकार की शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है जो हर जगह दी जाती है, जहां आपकी तार्किक बुद्धि को एक प्रमुख मूल्य के रूप में देखा जाता है। आपकी तार्किक बुद्धि कैसे काम करती है, अगर इसे समझें तो आपकी बुद्धि केवल उस जानकारी के साथ कार्य करती है जो इसमें डाली गई है। जानकारी का मतलब है स्मृति, किसी की स्मृति या आपकी स्मृति। स्मृति का मतलब है ऐसी चीजें जो पहले हो चुकी हैं। इसलिए अगर आप अपनी मौजूदा जानकारी से कार्य करते हैं तो आप इस जानकारी को कई तरह से तोड़ मरोड़ के इससे कुछ बना लेते हैं जो थोड़े समय के लिए जादू जैसा लग सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ही जानकारी में उलझे हुए हैं। तो गहरी समझ का अर्थ है कि आप किसी सीमित चीज के साथ अपनी पहचान नहीं बनाते हैं। सीमाओं के साथ आपकी पहचान मुख्य रूप से उस जानकारी से आती है जिसे आप इकट्ठा करते हैं। अभी आपकी पहचान कहने के लिए आपकी व्यक्तिगत योग्यताओं से होती है। अब आपने जिससे अपनी पहचान बनाई वही आप बन जाते हैं। या मान लें कि आपकी पहचान आपके समुदाय या आपके देश के साथ है और आप वही बन जाते हैं। आप जिससे पहचान जोड़ते हैं आप वही हो जाते हैं। उस अर्थ में आप जीवन को वैसे ही नहीं देख पाते जैसा वो है। अगर आप चीजों को ठीक उसी रूप में नहीं देख पा रहे हैं जैसी वो हैं, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि आपने मानवीय ध्यान और बुद्धि की तुलना में स्मृति को अधिक महत्व दिया है। Human attention and intelligence is of a far more significance than your memory. असल में आपकी याददाश्त की तुलना में मानवीय ध्यान और बुद्धिमत्ता का कहीं अधिक महत्व है। आपको पता है, आपने एंड्रू कार्नेगी के बारे में सुना है? एंड्रू कार्नेगी ने अमेरिका में बहुत पैसा कमाना शुरू किया। ये इन बेजोस और मस्क और जो भी हो, इन सभी लोगों के दिन नहीं थे। कोई अरबों नहीं बना रहा था। लोगों की कमाई में हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इजाफा हुआ, लेकिन इस आदमी ने बेहिसाब पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से एक संदेह था, ये कहां से आ रहा है? क्योंकि इन 20-30 के दशक में अमेरिका में ढेरों पॉन्जी स्कीम योजनाएं थीं, तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ कर रहा है।
इसलिए कार्नेगी की जांच के लिए कांग्रेसियों के एक समूह का गठन किया गया। ये जांच कुछ समय तक चली और उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर उन्होंने उसे बुलाया और जांच में उससे पूछा, हमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, इसमें पक्का कुछ गलत होना चाहिए क्योंकि आपने इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया है, यहां कहीं कोई अपराध होना ही चाहिए। कहां है? वे उससे पूछ रहे हैं। तो उसने कहा, See, I can pay absolute attention to anything that I see for up to 5 minutes. देखिए, मैं किसी भी चीज को देखकर उस पर 5 मिनट तक पूरा ध्यान दे सकता हूं। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? उन्होंने सोचा, बकवास, क्या 5 मिनट? क्या हम ध्यान नहीं दे सकते? हमें बताओ ये क्या है। इसीलिए उसने 5 मिनट के लिए एक प्रयोग किया। कोई भी कुछ सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। हर जगह उनका ध्यान जा रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे 5 मिनट तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर उसने कहा, तुम्हें अमेरिका नहीं चलाना चाहिए। अगर तुम लोग इस देश को ऐसे चलाओगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि ध्यान अस्तित्व में दरवाजे खोल सकता है। स्मृति बस अतीत को रिसाइकल करेगी। दुर्भाग्य से अभी डेटा बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन वैसे भी एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक प्रचलित हो जाएगी तो जानकारी वाले लोग फिर डूबेंगे। मेरे फोन में आप सभी की कुल जानकारी से ज्यादा जानकारी है। हेलो, हाँ या ना? ये एक दिन में पीएचडी अर्जित करने में सक्षम है। हाँ, इसके पास पर्याप्त जानकारी है। इसलिए सूचना और जानकारी को बुद्धिमत्ता समझने की गलती ना करें। Intelligence is sharpened only by attention, not by thinking. बुद्धि ध्यान से ही तेज होती है, सोचने से नहीं। सोचने का मतलब है जानकारी को रिसाइकल करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानकारी का कोई महत्व नहीं है, इसका है। अगर आप एक स्तर बनाए रखना चाहते हैं तो जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, एक लीडर का मतलब है कि आप एक जुनूनी आदमी हैं जो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। कुछ नए से ये मतलब है कि आप हर समय अपरिचित इलाकों में जाना चाहते हैं। अपरिचित इलाके का मतलब है कि आप सजगता के साथ खतरे में कदम रख रहे हैं। तो आपका जीवन एक एडवेंचर है, क्योंकि ये एक एडवेंचर है। हर कोई आपकी ओर देख रहा है। जब हर कोई आपकी ओर देख रहा है और अगर आप गिर जाते हैं तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए अपनी गतिविधि को अपग्रेड करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मशीन को अपग्रेड करें।